टाटा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। टीजीटी, पीईटी, एनडीए, जेईई मेन, सीयूईटी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक के साथ, जो कि आपको बुक्स में देखने के लिए नहीं मिलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का और ऐप का लिंक दिया गया है, जिसमें कि फ्री कंटेंट आप देख सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से कोर्सेज के अंदर फ्री कंटेंट है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ ए इक्वल टू एक आपको मैट्रिक्स दी गई है, ए इनवर्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एडियंट ऑफ ए। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 और -3 2 जा 6, तो माइनस का 1 अपॉन 6 आपका आंसर आएगा। ये आपका इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ये हमें फाइंड आउट करना है कि इसका सॉल्यूशन ए बी सी आपको पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए, जनरली अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू सीधे सीधे पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ पे इक्वेशन में देखना पड़ेगा, के के टर्म्स में हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, के की वैल्यू को 3 ले लेता हूँ फर्स्ट ऑप्शन से। तो ऐसा करने से एक्स की वैल्यू आपके पास 1, वाई की वैल्यू आपके पास 2 और जेड की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। अब हमें देखना है कि ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। पहले सेटिस्फाई हो रही है 2 + 1 3 -3 0। यहाँ पे 1 और 3 4 4 -4 0, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। 3 और 6 2 जा 12 15 5 3 15, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसे ए इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दी गई है 2/2 की, और ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप क्या करते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडियंट ऑफ ए निकालते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या बनेगा, माइनस का कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो -1 यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। अब 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है, उसका एडियंट आप कैसे निकालते हैं, जो आपके पास मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के, इनको आप क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। और बाकी जो 2 बचे हुए एलिमेंट होते हैं ऑफ डायगोनल वाले, इनका साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन एक्स और साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, माइनस की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसमें, तो माइनस का कोस एक्स, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स और फिर ये कोस एक्स। यानी कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है, ये आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको शो हो रही है। एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट भी आप इसमें लगा सकते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे उसके डेरिवेटिव लिखिए आप साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। इसको और जो गिवन मैट्रिक्स है उसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या अंतर है। ये जो मैट्रिक्स मेरे पास है, जो मैंने ली है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है 2/2 की, और आपके पास जो गिवन जो मैट्रिक्स है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ केवल माइनस से मल्टीप्लाई करी गई है और कोई अंतर नहीं है। तो ये भी मैट्रिक्स हमारे पास जो है, जो क्वेश्चन में दी गई है, ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है, यहाँ से ए इनवर्स इक्वल टू आपका ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे जब इस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, करेक्ट आंसर सेम यही मिलेगा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड रिजल्ट की बेस्ट टेक्निक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन में हम इक्वेशन को अलग अलग सोल्व नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे शॉर्ट टेक्निक से। बहुत छोटी सी शॉर्ट टेक्निक है, आप इसको बाय ऑप्शन सोल्व आउट करें। तो बाय ऑप्शन करेंगे तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दी गई है कि वो 1 है। इसका मतलब ये होगा, इक्वल फॉर्म में जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हमारे पास 1 होनी चाहिए। मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हमारे पास 1 होनी चाहिए, बाकी सब में यहाँ पे 0 0 बनना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए 1 है और ये 2 है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। इसको 0 होने के लिए p+1 को बराबर होना चाहिए 2 × p-4 के। मैंने गलत लिख दिया है, p-4 को बराबर होना चाहिए 2 × p+1 के। डबल होना चाहिए, तो p-4 इक्वल टू 2p+ का 2 आ रहा है,
और यहाँ से P की वैल्यू आपके पास माइनस का 6 ऑब्टेन्ड हो गई। तो ऐसा करने से, क्योंकि इन दो रो के एलिमेंट हमारे पास क्या थे, प्रोपोर्शनल, तो हमने इसको भी क्या बना लिया, प्रोपोर्शनल बना लिया और P की वैल्यू माइनस के 6 हमें ऑब्टेन्ड हो गई। तो ये आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्ट इसके अंदर यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको I दे रखा है, J दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है, B दे रखा है। अब B को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ माइनस जनरेट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे डी ऑप्शन आपको दिया गया है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। अब ये वैल्यूज आपके पास किसकी है, फॉर ऑल पी क्यू के लिए ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी पी क्यू के टर्म्स में है और आंसर भी इन द टर्म्स ऑफ पी क्यू की टर्म्स में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट टेक्निक का यूज करेंगे, क्योंकि पी क्यू में वर्किंग करनी हमारे लिए थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। तो हम पी को क्यू के बराबर रखेंगे और 1 रख लेते हैं। ऐसा करने से जो गिवन मैट्रिक्स है मैं उसको ए मान लेता हूँ। यहाँ पे 1 1 2 आएगा, 1 0 आपका, फिर 1, फिर 2 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, फिर 0 1 1। ये मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हो जाएगी। अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये वैल्यू आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है या फिर नॉन जीरो आ रही है, या तो 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं होगी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तब डी ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इस ए का इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका और है कि यहाँ पे जब आप ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। तो सबसे पहले मैं इसको फाइंड आउट करके देख लेता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आती है। 2 इंटू 2 1 जा 2 माइनस 1, फिर माइनस का 1 और ये 1 वैल्यू आ गई। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई आपके पास 2 - 1 = 1। अब इनवर्स वाला कंसेप्ट तो हमारे पास यू ही नहीं हो पाने का, क्योंकि 1 का जो रेसिप्रोकल आएगा वो 1 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, जब आप एडिएंट ऑफ ए निकालते हैं, बस यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमारे पास क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 ही है। एडिएंट ऑफ ए की शुरू की जो पहली रो वाले कंसेप्ट हैं वो है एलिमेंट, इनको हम निकाल लेते हैं और इनको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो के आप जो कोफैक्टर निकालेंगे वो हमारे कॉलम में यहाँ पे रिप्रेजेंट होने चाहिए। इससे ही हम अंदाजा लगा लेंगे कि हमारा इनवर्स इन तीनों में से कौन सा बैठेगा। तो ये इसकी शॉर्ट टेक्निक भी हो गई और हमने इनवर्स को भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ए आपको दिया गया है और पूछा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे लास्ट जो कॉलम है C3 के सापेक्ष, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 1 के सापेक्ष करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा और ये बराबर नहीं है 0 के, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो काफी इजी क्वेश्चन थे इस टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब हमारे से ये पूछा गया है कि ये अल्फा से इंडिपेंडेंट है, बीटा से, या दोनों से। अब देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी, अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को रखेंगे तो हमें एक्चुअली में फाइंड आउट नहीं हो पाएगा लास्ट में जाके कि किस पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो हमें इसे जनरल जो कंसेप्ट है उससे करना पड़ेगा, इसमें शॉर्ट टेक्निक आई थिंक काम नहीं करेगी कोई भी। अब यहाँ पे जो लास्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वैसे तो हम क्या करते हैं इसमें अगर सीधा एक्सपेंशन करेंगे तो भी वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी सप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि कोस अल्फा कोस बीटा और ये साइन अल्फा साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, R3 में से माइनस करेंगे, R3 माइनस कोस बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे R1 में और ऐड करेंगे R2 इंटू साइन बीटा। ऐसा करने से ये जो डिटर्मिनेंट है ये आपकी चेंज हो जाएगी, ये तो सेम रहेगी, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा 1, फिर साइन अल्फा कोस अल्फा 1 और यहाँ पे भी 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा और ये जो एलिमेंट है आपका ये 1 प्लस साइन बीटा माइनस के कोस बीटा आ जाएगा।
अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन बना देंगे यहाँ पे। तो एक्सपेंशन करने के बाद जो वैल्यू फाइंड आउट होकर आती है वो वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस साइन बीटा और माइनस के कोस बीटा। एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पे कोस कर अल्फा, ये 2/2 का जो हमारे पास कोफैक्टर बनेगा, कोस कर अल्फा प्लस साइन कर अल्फा वो 1 हो जाएगा। तो ये बीटा पे डिपेंडेंट हो गया, यानी कि अल्फा से इंडिपेंडेंट हो गया। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड रियल बेस है कि सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन पे काम करता है। एक आपको सर्कुलेंट हमने आपको लर्न कराया था लेक्चर कोर्स के अंदर, ABC BCA और CAB, और इसका सीधा रिजल्ट आपके पास था 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस का CQ। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पर आपको कराए गए थे, क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम से पूछा जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के AB माइनस के BC माइनस के CA। अब यहाँ एक एप्लीकेशन लगा लेते हैं, माइनस का A प्लस B प्लस C, बस यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। ये अल्फा बीटा गामा है बेसिकली, इनको अल्फा, आप माइंड में इनको अल्फा बीटा गामा कंसीडर कर लीजिए। तो दो के प्रोडक्ट का सम तो 0 आ जाएगा, तो आंसर बनेगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का A बनेगा, और इनटू में क्या बन रहा है अंदर, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, तो माइनस A का होल स्क्वायर और माइनस का ट्वाइस AB BC CA वो 0 बन जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बना, यहाँ पे प्लस का AQ हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में आपको दिया गया है। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको करना चाहिए 50 सेकंड से कम में। वो तभी हो पाएगा जब आपको सर्कुलेंट याद हो और ये रिजल्ट सीधे अप्लाई करने आते हो। अब आपको इन्हीं तरह की टेक्निक्स पे काम करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट को लर्न करना है, और शॉर्ट टेक्निक के थ्रू क्वेश्चंस को टाइम सेविंग की दृष्टि से सोल्व आउट करना है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको डाउनलोड करके फ्री कंटेंट देख सकते हैं। इस तरह की टेक्निक्स वहां सिखाई गई है, प्रैक्टिस सेट से और फिर ऑनलाइन टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको 2 वेरिएबल में 3 इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछा गया है, आपको कहा गया है कि कंसिस्टेंट है। और जब ये सिस्टम कंसिस्टेंट होता है तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास 2 इक्वेशन है हमारे पास, पहली x को इंक्लूड करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के इस पर रख देंगे, तो a की वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाती है। ये मेथड फर्स्ट हुआ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि x y और कांस्टेंट टर्म यहाँ रख के उसका डिटरमिनेंट आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू माइनस के 16 आपको ऑब्टेन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आसान क्वेश्चन है। B एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और A हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमें डिटरमिनेंट निकालना है B इनवर्स AB का। तो आपको पता है कि डिटरमिनेंट सब पे अलग अलग एप्लीकेबल हो जाता है, और जो B इनवर्स का डिटरमिनेंट है उसको हम लिखते हैं 1 डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A। तो C ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, टाइमिंग की दृष्टि से। आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंजप्शन वाला काम क्वेश्चन के अंदर दिखाई देगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट टेक्निक से कराएंगे। आपकी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्मेशन में है, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले माइंड में थोड़ा सा फ्रेम कीजिए कि यहाँ पे इस 1 के साथ जब आप इनको अलग अलग करेंगे, यहाँ से इसके साथ जब आप अलग करेंगे, तो जब इसको पहले कॉलम के साथ इसके 1 वाले कॉलम के साथ इसके साथ अलग अलग करेंगे, तो पहली 2 टर्म तो आपके पास क्या है, सेम चल रही है। अब आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना है कि ये तीनों हमारे पास क्या बन गई, ये तो एक मैट्रिक्स, ये एक डिटरमिनेंट बन गई। इसको माइंड में फ्रेम कर लीजिए। अब केवल आपको सेकंड वाली को माइंड में रखना है। वो सेकंड वाली को लिखना है x स्क्वायर एक्स क्यूब। केवल एक एलिमेंट, एक ही लाइन को आप लिखें, तीनों लाइन को लिखना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ से y कॉमन आएगा, दूसरे वाली से, और यहाँ से z कॉमन आएगा, यानी कि यहाँ पे x y z हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको हम काट के लिख देते हैं 1x और x स्क्वायर। अब आप पहले वाली पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि जेड स्क्वायर और 1 ये चीज़ यहाँ पे बन रही है। उसी चीज़ को जब हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पे कितने चेंजेस करने पड़ेंगे, 2 चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा और फिर इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि ये एक्स स्क्वायर एक्स, इसको इंटरचेंज करेंगे। पहले एक्स और 1 और एक्स को इंटरचेंज कर लेते हैं तो एक्स और 1 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक निगेटिव साइन यहाँ आएगा। फिर मैं इनको इंटरचेंज कर लेता हूँ, इनको इंटरचेंज कर लेता हूँ लास्ट में, तो एक्स एक्स स्क्वायर और 1, यानी कि हम इसको पहले वाली जो डिटरमिनेंट थी उसके जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक चेंज और करा तो ये प्लस हो गया। अब ये पूरी की पूरी डिटरमिनेंट तो आ जाएगी कॉमन, अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई जेड प्लस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। इससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पे काम करना है, तो ये प्रोडक्ट आपका -1 आएगा। तो अगर क्वेश्चन आपका लेंथी भी है, कोई शॉर्ट टेक्निक स्टैंडर्ड रिजल्ट उसमें काम नहीं कर रहा है, तो आप कैलकुलेशन में जो लाइन होती है लिखने की उनको मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में टोटली करके दिखाया है। इसी तरीके से आप ऑपरेट करना सीखिए, क्योंकि हमें एलोबरेट करके नहीं दिखाना है, प्रूव करके नहीं दिखाना है, हमें केवल आंसर को पिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आसानी है। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। तो 9 और ये 8 17, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं और वो कोलिनियर हैं। जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उनसे बने हुए एरिया ऑफ जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया कितना होता है, एरिया हमारा 0 हो जाता है। तो उसी कंसेप्ट का यूज करा है इसमें। अब इसको हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का जो एरिया होगा, जो ट्राइंगल का जो एरिया होगा 0 होगा, तो एरिया कितना होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल टू 0। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या कह रहा है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल ऑलवेज लेस देन, किससे इक्वल होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो उसकी रैंक हमारे पास 3 तो नहीं होगी, तो 3 से रैंक हमारे पास कम 2 भी हो सकती है और रैंक हमारे पास एक भी हो सकती है। तो ये चीज हमें देखनी है। तो मैंने 2 सेट लिए हैं, एक हमने लिया 1 1, 2 2 और 3 3। ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, एक लाइन में लाई करेंगे और इनसे जो डिटरमिनेंट बनेगी 1 1 1, 2 2 1 और 3 3 1। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसकी जो रैंक आएगी इस मैट्रिक्स की, इसकी जब आप रैंक निकालेंगे तो इसकी रैंक हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहां से रैंक 1 हुई। इसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लिए 2 1 2 2 3 और 4 5। पहले मैंने ये चेक कर लिया कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये आपके 2D ज्योमेट्री के अंदर यहाँ पे इस लाइन पे इस तरीके से कोलिनियर है। इनकी जो स्लोप आती है पॉइंट्स की, जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग पॉइंट, उनकी स्लोप बराबर आ रही है। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हुए। अब कोलिनियर होने से इनका हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली इसकी। तो यहाँ पे आपके पास इसको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रखते हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एक 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें ऐसा मिल जाएगा 5 2 10 माइनस के 4 6 12, कि जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नॉन जीरो हो रही है। तो इसका मतलब रैंक हमारी 1 भी हो सकती है और रैंक हमारी 2 भी हो सकती है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो रैंक होगी वो हमेशा 3 से कम आएगी। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी लेस देन 3। अगर यहाँ पे लिखा होता लेस देन और इक्वल टू, लेस देन के साथ और इक्वल टू लिखा होता, तब हमारा आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और देखिए यहाँ पे आंसर इन द टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा है और क्वेश्चन में भी अल्फा बीटा है। तो हम क्या करते हैं, अल्फा को 90 डिग्री रख लेते हैं और बीटा को यहाँ पे आप 0 डिग्री रखेंगे, तो 2 आंसर के एक होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे।
तो हम क्या करते हैं, अल्फा को तो आप ले लीजिए 0 डिग्री और बीटा को आप ले लीजिए π/2। ऐसा करने से हमारे कोई भी आंसर कंसाइड नहीं करेंगे। अब आप वैल्यू पुट कीजिए तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगी 1 और 0 - 90 माइनस के 90 ये 0 हो जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा, कोस अल्फा माइनस बीटा ये भी 0 हो जाएगा, 90 0 1, कोस बीटा कोस 90 0। अब यहाँ पे कोस अल्फा कोस 0 1 और कोस बीटा कोस 90 0 और ये 1। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसमें देखिए दोनों रो हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई है, तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0। तो आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव मेथड से अगर सोल्व करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाता है, और जनरली क्या है कि हमें ये भी लगता है कि हमारा आंसर इन द या तो ए आएगा या बी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अल्फा और बीटा यूज हो रहे हैं, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर एफ एक्स जी एक्स एच एक्स हमारे पास 3 पोलिनोमियल है 2 डिग्री की और डेल्टा एक्स हमें दिया हुआ है, और डेल्टा एक्स को बताना है कि पोलिनोमियल होगा किस डिग्री का। तो देखिए सीधे अगर हम 3 पोलिनोमियल लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाता है, तो इसके लिए मेथड आपने पहले सीखा भी होगा। हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, और डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव किस तरीके से होता है, पहली रो का डेरिवेटिव बाकी दोनों आइटीज, फिर दूसरी रो का डेरिवेटिव पहली तीसरी आइटीज, फिर तीसरी रो का डेरिवेटिव पहले दोनों आइटीज। अब जिस भी रो का डिफरेंशिएट करेंगे उसके साथ दूसरे वाली साथ साथ मिल जाएगी, इसलिए ये वैल्यू हमारे पास तीनों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, 0 आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एक्स हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल होगी, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है हमारे पास, हम कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। इंपॉर्टेंट किस दृष्टि से है कि ये आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, और अगर आपने पहले कर रखा है इसको तभी एग्जाम में कर सकते हैं। इसको भी हम आपको शॉर्ट टेक्निक से सिखाएंगे। यहाँ पे डेल्टा आर पे आर वेरीज 0 to m है, 0 से लेके m तक। अब आप केवल इस नंबर पे काम कीजिए, 1 पे काम कीजिए पहले, कि यहाँ पे तो ये दोनों रो तो m की टर्म्स में है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे जो एडिशन होगा वो आपके इसी रो में एडिशन होगा। तो यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे 1 को ऐड करेंगे कितने टाइम्स, m + 1 टाइम्स, क्योंकि m की वैल्यू r की वैल्यू आपकी 0 से लेके m तक मूव कर रही है, इस वजह से। तो ये वैल्यू m + 1 हो गई, यानी कि यहाँ जब एडिशन करेंगे, समीशन यहाँ ऑपरेट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, ये वैल्यू m + 1 हमें मिल जाएगी। दूसरी बात आप देखिए, जब आप r को 0 रखेंगे तो -1 आएगा, प्लस फिर आप इसको यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 = 2 + 1 आएगा। ऐसे ही लास्ट में जाते जाते यहाँ पे आपके पास 2m - 1 आएगा, यहां से यहां तक। अभी आपको पता है कि पहली m और जो नंबर होते हैं आपके पास, उनका सम जो आता है वो m² आता है, और यहाँ -1 हो रहा है, तो ये एलिमेंट इनका सम कितना आएगा, m² - 1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर m, mc0 + mc0 + mc1 + mcm, ये 2 की पावर m। यानी कि एडिशन करने से ये सब तीनों एलिमेंट क्या आ जाएंगे, ये दोनों रो बराबर हो जाएंगी, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो समीशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं डेल्टा r वेरीज 0 to m, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन में वैल्यू हमें 0 ऑब्टेन होती है। तो कोशिश करें आप क्वेश्चन में ज्यादा ना लिखना पड़े। जिस तरीके से मैंने आपको एलोबरेट करके दिखाया है कि हम यही एलिमेंट के ऊपर काम करेंगे, तो हमारे पास जो लिखने का स्पेस होता है वो स्पेस हमारा बच जाएगा, हम वर्किंग एलिमेंट्स के ऊपर यही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो हमारे पास डिटरमिनेंट होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि डिटरमिनेंट हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है एसोसिएटेड टू द ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। इस ऑप्शन में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इसको करेक्ट नहीं माना गया। अब इसने कहा डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बिल्कुल गलत हो गया, और ऑल ऑफ द वो तो आंसर नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, बी ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको ओमेगा 1 के बराबर नहीं है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर,
अब यहाँ पे जब आप इसका जब ए इनवर्स निकालना है तो एक ऑप्शन है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, आपको याद भी होना चाहिए। अगर डी कोई डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास होती है, कोई भी एलिमेंट हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन कंफर्म होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। तब जो डी इनवर्स इक्वल आएगा वो एलिमेंट का इनवर्स हो जाता है। जैसे हम 3/3 की बात करें, A0 0 0 B 0, आप इसका ए इनवर्स निकाल के देख लेना। तो जो इसका इनवर्स आएगा उसमें यहाँ पे 1/A 1/B 1/C, बाकी सारे एलिमेंट हमारे पास क्या आते हैं, 0 ही आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। ए आपको दे रखा है, A इंटू एडियंट ऑफ ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो यहाँ पे 7 3 जा 21 -5 4 जा 20 इंटू आई। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, तो आपका आंसर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कौन सा होता है कि x भी 0 y भी 0 और z भी 0। उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमें क्या रखनी होती है, यहाँ नॉन ट्रिवियल का है, ये सॉल्यूशन होता है ट्रिवियल वाला, और नॉन ट्रिवियल वाला होता है नॉन जीरो सॉल्यूशन। उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उसको सोल्व आउट करेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू 57/10 हमारे पास आ जाती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ए दिया गया है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ एक ऑप्शन में ए क्यूब भी दिया गया है, तो आप पहले ए स्क्वायर को फाइंड आउट कर लीजिए, उससे भी जानकारी मिल जाएगी। जब आप ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 0 1 0 -1 -1 इजी प्रोसेस से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि ए स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी। अब यहाँ पे जब आप ए स्क्वायर को हमें फाइंड आउट करना है, तो ये देखिए यहाँ इसके बराबर भी नहीं है, इसके बराबर भी नहीं है। अब बात आके रुक गई किस पे, ए इनवर्स पे, फिर या फिर ए क्यूब पे। अब आप क्या कीजिए, ए क्यूब निकाल ली। ए क्यूब कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर इंटू आई से। जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आई के इक्वल आएगा, तो इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर हुआ किसके, ए इनवर्स के। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल के अंदर एंगल्स हैं, देन द डिटरमिनेंट फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है, इसमें ए बी सी सबसे जो आसान एग्जाम्पल है 30 60 90, ये आप वैल्यू रख दें, क्योंकि हमारे आंसर में इन द टर्म्स ऑफ ए बी सी कोई भी आंसर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 60 90 रखने से आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको 0 ऑब्टेन हो जाती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है आपका। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस को हमने, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी कुछ आपको कहे याद करने हैं, शॉर्ट टेक्निक भी आपको बताई कैसे यूज करनी है, थीटा की वैल्यू कैसे यूज करनी है। इन सब चीज़ों का आप धीरे धीरे करते रहिए। जैसे जैसे आप नए क्वेश्चन करते रहेंगे, ये एप्लीकेशन आप अपने आप करेंगे। जो एप्लीकेशन मैंने आपको करके बताया हिट एंड ट्रायल वाला, ये आप भी करेंगे तो आपकी भी ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएंगी। और पेपर में 100 में से निश्चित है कि 30 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके बेसिकली 2 मिनट से ज़्यादा टाइम में हल होते हैं। हम उसको 40 सेकंड तक सोल्व आउट कर देते हैं। और अगर हमारे से 40 सेकंड में 2 मिनट वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो फिर किसी भी बच्चे से नहीं होगा, ये भी कंफर्म है। यहाँ भी आप निश्चित रहिए, अपने माइंड में फिक्स रहिए कि अगर 2 मिनट वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट टेक्निक से नहीं हो रहा, तो फिर कोई बच्चा अगर 2 मिनट में कर भी लेता है तो और क्वेश्चन के लिए टाइम खराब कर देगा। तो वहां पे आप कॉन्फिडेंट रहें, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो हम चीजें आपको सिखा रहे हैं थोड़ी स्लो रेट से आपके माइंड में सेट बैठती हैं, क्योंकि शॉर्ट टेक्निक्स हैं, लेकिन इनके थ्रू जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद कर रहे हैं और बेसिक थ्योरी भी आप रीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच में परिवर्तन आएगा कि चीज़ों को फास्ट कैसे किया जाए, और यहीं से ही आपका एग्जाम निकलेगा। थैंक यू वेरी मच।